ये है वो पत्रकार महोदय जो उस सतलोक आश्रम में जाकर रिपोर्टिंग किया करता था। आज ये दोनों सतगुरु रामपाल जी से मिले और एक कितना बड़ा संकेत गुरुदेव भगवान ने फिर से दे दिया हम सत्सेवकों को। पहले तो परमात्मा ने इस धनाना आश्रम को कुआं कहा था, कुआं, कि बच्चों तुम डामाडोल मत हो जाना, डगमग मत हो जाना। दास चाहे कुएं में पड़ा रहे लेकिन तुम्हारे को पार कर देगा, तुम्हारा मोक्ष कर दूंगा। यानी गुरुदेव ने सतलोक आश्रम को कुएं की संज्ञा दी, कुआं। आज इस पत्रकार को दर्शन देते समय गुरुदेव भगवान ने इस आश्रम को जेल की संज्ञा भी दे दी, जेल की। भाई परम संतो ऐसे ही संकेत करता है। ये पत्रकार क्या कह रहा है गुरुदेव को कि जी जब आप जेल में थे ना तब मैं आपके दर्शन करना चाहता था लेकिन प्रोटोकॉल के तहत मैं आपसे मिल नहीं पा रहा था। तो गुरुदेव ने क्या कहा कि अब यहां मिल लो, या भी तो खुली जेल है। गुरुदेव कह रहे अब यहां मिल लो, खुली जेल है या भी। ये सतलोक आश्रम भी खुली जेल है, जेल। क्या कहा गुरुदेव भगवान ने, ध्यान से सुनिएगा। दर्शन करने के पहले भी थी, मैंने उनको कहा कि जेल में भी ले चलो, ये बोले वहां प्रोटोकॉल नहीं है। कोई ना अब यहाँ मिल लो, खुली जेल है। अब यहाँ मिल लो, खुली जेल है। अब यहाँ मिल लो, खुली जेल है। गुरुदेव कहते हैं अब यहां मिल लो, ये खुली जेल है। ये सतलोक आश्रम धनाना ये खुली जेल है, खुली जेल है। भाई और बहनों ये संकेत हैं। अरे गुरुदेव ने उस इसार की जेल को, जिस जेल में गुरुदेव 11.5 साल तक बैठे रहे, परमात्मा ने उसको भी जेल नहीं बताया। यही कहा कि बच्चों जहां तुम्हारा गुरु भगवान रहता है तुम्हारे लिए वो सतलोक है। दुनिया जिसको नरक कहती है यानी जेल कहती है, तुम्हारे लिए सतलोक बना दिया, सतलोक। उस हिसार की सेंट्रल जेल को भी सतगुरु रामपाल जी ने जेल नहीं बताया, जहां 11.5 साल तक बैठे रहे, उसको भी सतलोक की संज्ञा दी। और जिस धनाना आश्रम में वर्तमान में बैठे हैं इसको गुरुजी कहते हैं खुली जेल है। या क्यों कह रहे हैं परमात्मा? क्योंकि जहां दूसरे व्यक्तियों के अधीन होकर रहना पड़ता है उसको जेल कहते हैं। जहां दूसरों के अधीन होकर रहना पड़ता है उस जगह को जेल कहते हैं, जेल। तो सतगुरु रामपाल जी इस धनाना आश्रम में अपने परिवार के अधीन है, सतलोक आश्रम कमेटी के अधीन है। देखा नहीं आपने किस प्रकार से चारों तरफ से घेर के रखते हैं, बंदूक तान के रखते हैं, जैसे बरवाला कांड के समय गुरु को मानुष मानकर। तो जिस जगह पर सतगुरु को दूसरों के अधीन रहना पड़ता है उसको जेल कहते हैं, जेल। तो ना तो सतगुरु रामपाल जी अपनी मर्जी से इसार जेल से आश्रम में आए हैं, ये तो इनके परिवार ने, सतलोक आश्रम कमेटी ने गुरु को मानुष मानकर, राजनेताओं की चापलूसी करके, जगत वालों को खुश करके, मोटर पाइप दे दे के, तब कहीं जाकर इन लोगों ने इतने प्रयासों के बाद जेल से बाहर निकलवाया है। अपनी मर्जी से नहीं आए, खुश होके नहीं आए, अपने परिवार की इच्छा पूरी करने आए हैं। और इच्छा पूरी करके ये दोबारा जेल जाएंगे। गुरुदेव भगवान के द्वारा जमानत पर आना इस बात का संकेत है ये परमात्मा दोबारा जेल में जाएगा। और जो जो परमात्मा ने इस पवनदास से बुलवाया, सत्सेवक भाई बहनों से बुलवाया कि जब युग परिवर्तन के दौरान देश और दुनिया पे संकट आएगा, त्राईमाम मचेगा, ये बड़े बड़े नेता पैर पकड़ के लेके आएंगे जेल से, पैर पकड़ के। अभी क्या बदल गया? कुछ तो नहीं बदला। अभी कौन सुधर गया? अरे दुनिया वाले, गांव वाले, राजनेता, इनकी तो छोड़ो, गुरु का परिवार ही नहीं सुधरा, संगत ही नहीं सुधरी, और ज्यादा बिगड़ गई। गुरुदेव ने तो कहा था कि मैं तो बंदर दिखाऊंगा दुनिया को, बंदर आने वाले समय में। अभी कहां है वो बंदर दिखाने वाला समय? वो समय अब आएगा। तो इस धनाना आश्रम को गुरुदेव ने खुली जेल की संज्ञा दे दी, खुली जेल। कि भाई इसार की जेल में तो जहां मैं बैठा हुआ था वो तो बंद जेल थी, और जहां मैं अब हूं यह खुली जेल।
यानी गुरुदेव भगवान की अब भी नहीं चल रही वहां पर, और ना ये परमात्मा चलाएगा अपनी। ये संत रूप में है और अपनी संतता नहीं छोड़ेगा। और जो लोग इनको मानुष मानेंगे वो इसी प्रकार से मानुष मानकर अपने कर्म फोड़ते रहेंगे। और ये परमात्मा उस समय तक कुछ नहीं बोलेगा जब तक उनकी बैटरी चल रही है। देखो, कंस, केसी, चाणोर, रावण, जब तक उनकी बैटरी चल रही थी परमात्मा ने कुछ नहीं कहा। कितने भी कुकर्म किए, कुछ भी किए, और जैसे उनकी बैटरी डिस्चार्ज हुई सबका बक्कल उतरता चला गया। ऐसे ही गुरुदेव भगवान के कलयुगी परिवार की, आश्रम कमेटी की जो बैटरी चार्ज है ना, ये जब तक चार्ज है ना, ये बकवाद ही करेंगे गुरु को मानुष मानकर, अपनी चलाएंगे ये। अरे अन्यथा गुरुदेव भगवान ने आते कह दिया, इतना बड़ा संकेत तो छोड़ो, खुले मन से कह दिया कि इंसान का मारा नहीं मरूंगा, यानी इंसान मुझे नहीं मार सकता। भगवान मारेगा तो मरूंगा, इंसान का मारा नहीं मरूंगा। उसके बावजूद भी गुरुदेव के पीछे बंदूकधारी चल रहे हैं, बंदूक ले लेके चल रहे हैं। अरे जब गुरुदेव ने कह दिया धरती पर ऐसा कोई इंसान नहीं जो मेरे को मार सके, फिर भी बंदूकें ले लेके चल रहे हैं। इसको कहते हैं गुरु को मानुष मानना। इतना कहने के बाद भी बॉडीगार्ड चल रहे हैं आगे पीछे। इसका मतलब काल ने उनकी बुद्धि जकड़ रखी है, खुलने नहीं दे रहा काल बुद्धि। तो गुरुदेव भगवान ने इस पत्रकार को यह शब्द कहकर शतलोकाश्रम धनाना को खुली जेल की संज्ञा दे दी। खुली जेल की क्या कह रहे हैं मालिक, फिर सुनो ध्यान से। दर्शन करने के पहले भी मैंने इनको कहा कि जेल में भी ले चलो, ये बोले वहां प्रोटोकॉल नहीं। कोई ना अब यहाँ मिल लो खुली जेल, अब यहाँ मिल लो खुली जेल, अब यहाँ मिल लो खुली जेल, अब यहां मिल लो, ये खुली जेल है। पत्रकार को कह रहे हैं अब यहां मिल ले मेरे भाई, अगर उस जेल में नहीं मिलने दिया गया तो यहां मिल ले, इस आश्रम में, ये खुली जेल है। अब भाई और बहनों, हम सत्सेवक भाई बहन उस जेल में जाके क्या करेंगे, उस कुएं में गिर के क्या करेंगे। संकेतों पर संकेत दे रहे हैं गुरुदेव भगवान। ये परम संत है, इनके मुख से बोला गया कोई भी शब्द अनायास नहीं होता, फालतू का नहीं होता। साधु बोले सहज स्वभाव, साधु का बोले मिथ्या न जाए। ये शतलोक आश्रम धनाना और ये जितने भी आश्रम है, ये जेल है, जेल काल की, जहां पर भक्तों को काल ने बांध के रखा हुआ है। सबकी बुद्धि ऑफ कर रखी है, किसी की बुद्धि ऑन नहीं होने दे रहा। सब गुरु को मानुष मानकर ट्रीट कर रहे हैं। ये जेल है, जेल। अब क्या करेंगे हम इस जेल में जाकर। हम स्वतंत्र पक्षी हैं गुरुदेव भगवान के, इसलिए तो परमात्मा ने कह दिया कि पूरी धरती आश्रम बन गई, घर घर आश्रम बन गया, घर घर आश्रम बन गया। अब गुरु के परिवार की तो बुद्धि काल ने जकड़ी रखी है, आपने देख लिए, बहुत सारे वीडियो देख लिए, उदाहरण देख लिए। संगत की भी बुद्धि काल ने जकड़ रखी है।